एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर से बड़ी खबर है। कल्याण जी के रास्ते में 3 मंजिला मकान जमींदोज, ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर ये मकान गिरा और दूसरे मकान के सहारे ये मकान जो है वो टिका हुआ था। हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, 3 मंजिला ये जो मकान है भरभरा कर गिरे हैं, फिलहाल क्या वहां पे स्थिति है? बिल्कुल, देखिए ये मकान है लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए खतरा बना हुआ था क्योंकि ये दूसरे मकान के सहारे टिका हुआ था। इसकी नीचे की जो नींव है वो कमज़ोर हो गई थी, पोली हो गई थी और चूहों ने उसको इतना पोला कर दिया था कि इसका एक मकान का हिस्सा है वो कह सकते हैं ढह गया था। उसके बाद ये दूसरे मकान पर इस पर टिका हुआ था, लेकिन आज कल देर रात इसको रेस्क्यू इसका नहीं किया गया, लेकिन आज सुबह से निगम के संसाधन लगाकर उस मकान की एक दीवार को तोड़ा गया और वो ताश के पत्तों की तरह भर भराकर जो मकान है, शायद तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा, वो गिर गया। इसके ठीक सामने अब ये दूसरी बिल्डिंग है जिसको जमींदोज है वो किया जा रहा है, क्योंकि ये भी इसी तरीके से रिस्क बनी हुई थी, खदर में झूली हुई थी, ये भी कभी खतरा बन सकती थी और गिर सकती थी। इसको अब जेसीबी की सहायता से इसको ढाया जा रहा है। ये तस्वीर कल्याण जी के रास्ते के 5वें चौराहे की है। अब से कुछ देर पहले जो आपने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से एक मकान है वो खड़ा हुआ था, और उसके बाद की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दूसरी बिल्डिंग है जिसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जमींदोज यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि इस बिल्डिंग ये भी लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए खतरा बनी हुई थी। हालांकि जो मकान पहले भरभरा कर गिरा वो उस मकान के अंदर मंदिर और मंदिर के ऊपर वाले हिस्से में लोग रहते थे, करीब 7 से ज़्यादा लोग रहते थे, और उसके पास वाला जो मकान था उसमें भी यहाँ पर लोग रहते थे। कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें आपको लगातार तो यहाँ पर दिखाई रहे, लेकिन उस मकान की तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो मलबे के अंदर पूरी तरीके से यहाँ पर तब्दील हो गया है। ये देखिए मकान जो अभी तक आपसे कुछ देर पहले देख रहे थे, कि जो तस्वीरें देख रहे थे कि वो जो मकान है वाइट कलर का मकान था जो इस मकान के सहारे टिका हुआ था, लेकिन अब वो मलबे के अंदर तब्दील हो गया है। दूसरा देखिए कि किस तरीके से दूसरी जो बिल्डिंग थी, जो भी एक खतरा बनी हुई थी, उसको भी इसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ढहाया जा रहा है, जिससे आगामी समय में वो खतरा नहीं बने। साथ में इस घटना के बाद निगम का अमला जागा है और उन जर्जर मकान जिनके अंदर लोग रहते हैं उनका नोटिस दिए गए हैं, लेकिन नोटिस के बाद भी लोग जब रह रहे हैं और वो खतरा है, और कभी भी इस मानसून, क्योंकि लगातार बारिश का तो जो दौर है उसने व्यक्ति तबाही का मंजर है वो बना के रख दिया है। तो ऐसे में जो लोग जर्जर मकानों के अंदर रह रहे हैं उनको भी किया जा रहा है। सर, ये पूरा मकान हो गया है, कितनी हम आपने आइडेंटिफाई इतनी बिल्डिंग करी हैं जिनको नोटिस दिए हैं जर्जर मकानों को? करीब 40-50 के आसपास हैं जिनको हमने नोटिस दे रखा है। तो उनको नोटिस दे रखा है, वो अपने आप उनको रिपेयर करवा लें या सुरक्षित तरीके से जो भी है उनको करें। तो सर, कितना लोग रहते हैं वहाँ, खतरा बना रहता है, नोटिस के बाद क्या आप कार्रवाई नहीं करते हैं सर? नहीं, नोटिस के बाद हम उनको खाली करवाने का या वो कार्रवाई करते हैं, और ज़्यादा असुरक्षित होने पर हम उसकी कार्रवाई करते हैं। आप बिल्कुल देखिए, ज़्यादा असुरक्षित होने पर कार्रवाई करते हैं। सर, अब इस घटना के बाद कोई निगम एक्शन लेगा ऐसे जर्जर मकानों पर जहाँ लोग रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? उनको या तो जो मालिक है उनको पाबंद किया जाएगा कि इनको रिपेयर करवा लें, और या फिर उनको जो है हम फिर ध्वस्त करने की कार्रवाई करें। तो सर, आसपास वो तो जर्जर मकान है ठीक है, लेकिन आसपास के लोगों को ज़्यादा खतरा रहता है, उसके लिए क्या एहतियात तौर पर उनको हिदायत दी जाएगी कि वो सुरक्षित तरीके से रहें और थोड़े चौकन्ने रहें, और अपने मकान को अगर ज़्यादा असुरक्षित हो तो हमें सूचित करें, जिससे कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। सर, अब इन दोनों बिल्डिंगों को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया है, अब कोई खतरा सर? नहीं, फिलहाल यहाँ पे ऐसा कोई खतरा प्रतीत हो नहीं रहा है, और अगर होगा तो फिर हम और कार्रवाई करें। सर, किस तरह की कार्रवाई रही है सुबह की सर, वो कैसी सूचना मिली, पूरा ब्रीफ में बता दीजिए। कल शाम को सूचना मिली थी कि एक भवन जो है दूसरे भवन के ऊपर आके टिक गया है, तो उसको हटाने की कार्रवाई करनी है। तो रात में अंधेरा होने के कारण हम कार्रवाई नहीं कर सके, और अब सुबह सुबह इसको बुला के, और हमारे जो एक्सपर्ट थे छोटू भाई, उन्होंने इसको मैनुअली गिरा दिया है, क्योंकि मशीनरी यहाँ आना संभव नहीं थी, इसलिए इसको मैनुअली गिरा के और आज ये इसको सुरक्षित तरीके से गिरा दिया। उसके सर ठीक सामने बिल्डिंग थी, उसको भी फिर थोड़ा मैनुअली डैमेज करके और जेसीबी से उसको भी तोड़वा दिया गया है, क्योंकि वो भी
सुरक्षित ही प्रतीत हो रही थी। असुरक्षित प्रतीत हो रही थी। देखिए, 2 बिल्डिंग है, उनको गिरा दिया गया है मैन्युअली तरीके से, और इसलिए गिराया गया है क्योंकि वो खतरा बनी हुई थी। कल देर शाम इसकी सूचना मिली थी, यहाँ के विधायक आए थे, जो कमिश्नर हैं कह सकते हैं, वो यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया था और नोटिस यहाँ पर चस्पा किए थे। इस मकान को भी पूरी तरीके से खाली करा दिया गया था, जो मेरे ठीक पास में देख रहे हैं, और अब से दूसरी बिल्डिंग है उसको भी पूरी तरीके से ढा दिया गया है। अब 2 बिल्डिंग आपको आसपास नजर आ रही थी, लेकिन अब आपको नजर आ रहा है कुछ देर यानी आधे घंटे बाद मलबा। यानी मलबा किस चीज़ का, जो लोगों के लिए खतरा बना हुआ था जो मकान, अब वो मलबे के अंदर तब्दील हो गए हैं। आसपास के लोगों ने यहाँ राहत की सांस ली है। देख लीजिए, तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से मलबे के अंदर ये ढेर हो गया है पूरा, दोनों बिल्डिंग है। और उसके बाद में निगम प्रशासन ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, देखिए तस्वीरों में देखिए लोग कार्रवाई को इसको किस तरीके से यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे मकान है, लोग रहते हैं बड़ी संख्या के अंदर, लोग इस कार्रवाई को देखें क्योंकि इनके मन में भी एक भय था, एक डर बना हुआ था, क्योंकि दूसरा एक मकान है वो दूसरी बिल्डिंग पर टिका हुआ था। ऐसे में एहतियात तौर पर अब यहाँ कह सकते हैं कि दोनों मकानों की बिल्डिंगों को अब जमींदोज कर दिया गया है। तो निगम, पुलिस और साथ में यहाँ के जो रहवासी हैं उन्होंने यहाँ पर राहत की सांस ली है। विजिलेंस के श्री मोहन मीणा जी है। श्री मोहन जी, किस तरह की ये कार्रवाई की गई है और अब राहत की सांस ली है? अभी ये रात को सूचना मिली थी कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है, तो डीसी साहब और हम पूरा जाब्ता मौके पर आ गया है और इस बिल्डिंग को अभी गिरा दिया गया है। ये श्री मोहन जी है, विजिलेंस में है, सीआई है। इन्होंने कहा है कि रात को सूचना मिली थी और अब इस बिल्डिंग को, दोनों बिल्डिंगों को यहाँ पर जमींदोज कर दिया है। यानी कि राहत की सांस यहाँ के लोगों ने, निगम ने ली है, क्योंकि ये एक खतरा बनी हुई थी। सुबह से ही निगम का प्रशासनिक अमला यहाँ पर लगा हुआ था और कह सकते हैं कि जो मैनुअली तरीके से इसको, किस तरीके से आसपास की बिल्डिंगों को खतरा नहीं हो, इस तरीके से इसको डेमोलिश यहाँ पर किया गया है। और साथ में जो सामने इसकी बिल्डिंग थी उसको किस तरीके से डेमोलिश करना है, क्योंकि वो भी खतरा है। यहाँ के लोगों ने तो राहत की सांस ले ली है, क्योंकि समय रहते जो बिल्डिंग्स जो कि खतरा बनी हुई थी लोगों की जान पर, उन्हें जमींदोज कर दिया गया है। लेकिन शहर में इस तरीके के हालात कहीं पर ना हो, कहाँ वहां पर घटना ना हो, इसके लिए पूरे शहर भर में क्या टीम की तरफ से ऐसे ही जर्जर मकानों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, इसको लेकर क्या कहना है उनका? कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले देखिए जिसने यहाँ पर लोगों की जान बचाई है। और मैनुअल तरीका, क्या नाम है आपका? छोटू कटिक। छोटू जी, किस तरीके से मैनुअल तरीके, कितनी रिस्क थी इस मकान को तोड़ना? फुल रिस्क थी इसमें। अच्छा, कैसे तोड़ा फिर? इस टेक्निक से। कैसे बताओ थोड़ा सा। ये एक पाइप पे खड़ा था, हाँ। फिर वो आगे की दीवार गिराई, हाँ। फिर उधर की तरफ लौटाई उसको, उधर की तरफ, हाँ। इधर ये मकान की लगता है, हाँ। इसको बचा के फिर गिराया। हाँ, ये टेक्निक हमें आती है और किसी को नहीं आती। ठीक है, तो देखिए इनकी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई करना जरूरी है, क्योंकि ये पहुंचे हैं टेक्निक और आसपास के मकानों को नुकसान यहाँ पर नहीं हो, इस टेक्निक का इस्तेमाल किया मैन्युअली तरीके से। लेकिन इतना जरूर है कि जयपुर शहर जो 4 दीवारी इलाका है, यहाँ जर्जर मकाने हैं, लेकिन विवादों के चलते उसमें या तो किराएदार रहे हैं, डिस्प्यूट रहे हैं, या कोर्ट केसेस चल रहे हैं। इसके चलते निगम भी एक थोड़ा सा ऐसा महसूस करता है इन मकानों पर कार्रवाई करने के लिए। हालांकि जब मानसून आता है तो इन मकान मालिक होते हैं जो प्रॉपर, उनको नोटिस यहाँ पर थमाए जाते हैं, लेकिन नोटिस का खेल तो चलता रहता है। लेकिन यदि उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो तत्कालीन आयुक्त कह सकते हैं कि अवधेश मीणा, उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया था, एक आदेश जारी किया था कि जो मकान हैं जो जर्जर अवस्था में हैं उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे यदि वो खाली नहीं करते हैं तो। लेकिन उस पर आगे स्टेप नहीं बढ़ाया गया, और यही कारण है कि जयपुर शहर के अंदर जो जर्जर मकान है उसमें जो रहवासी रहते हैं उनमें मानसून के दौरान और जब बारिश रहती है तो उनकी रूह कांप उठती है, लेकिन मजबूरन उनको रहना है, किराएदार हैं कुछ, और कुछ डिस्प्यूटेड के चलते निगम है उन पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि निगम का ये कहना है और निगम का जो आदेश ये कहते हैं कि उनको जर्जर जो अवस्था में जो मकान बने हुए हैं उनको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा, उनको गिरा दिया जाएगा, जिससे रिस्क नहीं रहे। लेकिन ऐसा आज तक मैंने होता हुआ नहीं देखा है कि निगम ने खुद आगे चलकर ऐसे जर्जर मकानों पर बुलडोजर या किसी मैनुअल तरीके से उनको गिराया हो। लेकिन जब हादसा होता है तो निगम के अफसरों की नींद या आंखें हैं वो खुलती है, और शायद आज भी खुली है। और जिस तरीके से जो उपायुक्त हैं वो कह रहे हैं कि करीब 40 से 50 मकान उनके हवामहल जोन क्षेत्र में है, और उनको नोटिस थमा तो दिए हैं, लेकिन अब उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। या तो उनको कह सकते हैं कि ढहाया जाएगा जर्जर अवस्था में जिनको है, जहाँ हाई रिस्क जोन है वहाँ पर, या उनको
खाली करा के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और आसपास के लोगों को यहाँ पर ताकीद किया जाएगा कि आप इससे सुरक्षित स्थान पर रहें, क्योंकि कभी भी एक खतरा मकान, जर्जर मकान है वो बन सकते हैं। इस लिहाज से एहतियात तौर पर कह सकते हैं कि अब निगम के अधिकारी हैं, क्योंकि नगर निगम के जो कमिश्नर हैं अभिषेक सुराना कल रात को यहाँ पर पहुंचे थे और कल आज सुबह से इसको किस तरीके से इसको आप ढा सकते हैं बिना किसी नुकसान के, आसपास के लोगों को नुकसान नहीं हो, घरों को नुकसान नहीं हो, इस तरीके से इस लिहाज से इस टेक्निक को अपनाते हुए इसको मैनुअल तरीके से इसको ढाया गया है। और ये उम्मीद है कि अब यहाँ के लोग हैं कि उन्होंने राहत की सांस जरूर यहाँ पर ली है। आसपास के इलाके के अंदर बैरिकेटिंग कर दी थी, लोगों को नहीं आने जाने दिया जा रहा था। आसपास के जो मकान हैं उनको नोटिस कल थमा दिए गए थे और उनको खाली करवा दिया गया था। लेकिन ये तो एक बानगिया हो सकता है कि ऐसे कई मकान हैं जहाँ पर हादसे हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब नगर निगम प्रशासन ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। देखिए बारिश भी है और बारिश से पहले ही ये पूरा ऑपरेशन है वो पूरा सक्सेसफुली हो चुका है बिना किसी नुकसान। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये जो नगर निगम ने सुबह से जो अपने संसाधन और मैनुअल तरीके से जिनको लगाया था उनके बदौलत ये मकान है बिना किसी आसपास के नुकसान के इसको जमींदोज कर दिया गया। जी बिल्कुल 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 दीपक, बिना किसी नुकसान के जमींदोज कर दिया गया है और ये एक अच्छी तस्वीर यहाँ से सामने आई है। एक अच्छी बात है कि समय रहते ही किसी अप्रिय घटना के घटने से पहले ही एक्शन यहाँ पर ले लिया गया है। लेकिन अब सवाल ये होगा दीपक कि बाकी के जो 40 से 50 जर्जर मकान चिन्हित किए गए हैं उन पर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इस पर सवाल है। क्योंकि हर साल नोटिस दिए जाते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। बिल्कुल देखिए सवाल लाजमी है। डीसी विजिलेंस हैं कह सकते हैं पुष्पेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ। पुष्पेंद्र सिंह जी, बड़ी घटना और टेक्निक तरीके से मैनुअल तरीके से दोनों मकानों को गिरा दिया गया है। किस तरह की सूचना मिली थी और ऐसे और जर्जर अवस्था में मकान है, अब उन पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा? बारिश में हुई है जो जयपुर में जो बरसात हो रही है उससे लगभग 4 दीवारी के अंदर करीब 78 मकान हम लोगों ने चिन्हित कर रखे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। इन दोनों मकानों की कल ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी जब एक मकान टेढ़ा होकर दूसरे मकान पर अटक गया था। तो रात को तो हमने ये ऑपरेशन नहीं किया था, आज अभी टेक्निकल आदमी को बुला के इसको नीचे यूं का यूं गिराया और कल रात को यहाँ से इवैक्यूएशन तो करा लिया था। आदमी तो कोई नहीं थे और ये बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है और बाकी मकानों पे भी अब उधर ध्यान देते हैं। सर ये सामने वाली बिल्डिंग भी गिराई गई है, 2 बिल्डिंग पैरेलल सामने सामने थी जो खतरा बनी हुई थी। निगम ने तो राहत की सांस ली है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मकान हैं जहां आसपास के जो लोग हैं जर्जर अवस्था में जहां मकान है उनको खतरा बना रहता है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। 2 मकान से ज़्यादा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 78 मकान है ऐसे। तो खुद सर यहाँ क्षेत्र में रहे। हाँ मैं रहा हूँ, तो बहुत सारे मकान हैं यहाँ पे। अब हम तो चाहते हैं बहुत सारे मकान गिर जाएं लेकिन यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है, मकान मालिक किराएदार की पॉलिटिक्स भी चल रही है, डिस्प्यूटेड भी हैं। तो लेकिन फिर भी अब जो बिल्कुल गिरने वाले हैं उनको हम आदेश लेकर उसको गिरवा रहे हैं। बिल्कुल ये पुष्पेंद्र सिंह जी हैं जो डीसी विजिलेंस है, जो बता रहे थे कि किस तरीके से मकानों को गिराया जाएगा क्योंकि अब ये खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये एक बड़ा खतरा था। ये मकान दीपक, तो उम्मीद यही है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से तत्परता दिखाई गई है, अलर्टनेस दिखाई दी है, अब बाकी के मामलों में भी इसी तरीके से एक्शन लिया जा सकेगा। दीपक बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ये जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए और साथ के साथ क्योंकि बीकानेर से रौनक भी हमारे साथ बने हुए हैं, बारिश को लेकर हालात दिखा रहे हैं। रौनक, मैं आऊंगी आपके पास लेकिन उससे पहले हम रुक कर लेते हैं देश टॉप 10 का, देश भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरें 2 मिनट में।